दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ्स का सैम्पल पेपर देखने वाले हैं दोस्तों, सेशन 2024 और 25 का। ठीक है दोस्तों, तो सीबीएसई ने ये ऑफिशियल जो है सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है। इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले दोस्तों जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी उसमें साइंस का जो सैम्पल पेपर है वो मैंने आपको दिखाया था, और उसके जो आंसर्स है मार्किंग स्कीम है वो भी मैंने आपको दिखाई थी। तो आप उस वीडियो को भी जाके चेक कर सकते हैं, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी सैम्पल पेपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको पता है आपका 80 नंबर का मैथ्स का पेपर होगा, 3 घंटे का आपका टाइम होगा। ठीक है दोस्तों, टोटल 38 क्वेश्चन होंगे और पेपर में 5 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए जो है दोस्तों उसमें एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं, 1 से 18 तक एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और 19वां और 20वां है असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आपको असर्शन और रीज़न दिया होगा, फिर उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन होंगे, आपको सही ऑप्शन टिक करना होगा। ठीक है, फिर आता है सेक्शन बी 21 से लेकर 25 तक, जिसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। फिर है सेक्शन सी 26 से लेकर 31 तक क्वेश्चन हैं, 3-3 नंबर के हैं। उसके बाद सेक्शन डी है दोस्तों 32 से लेकर 35 तक, जिसमें दोस्तों लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन हैं 5-5 नंबर के। फिर आता है लास्ट का जो सेक्शन ई है 36 से लेकर 38 तक दोस्तों, इसमें केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं, 4-4 नंबर के हैं सारे। ठीक है, और उनमें कुछ कुछ सब पार्ट्स भी हैं, कोई सब पार्ट 1 नंबर का है, कोई सब पार्ट 2 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दी गई है। ठीक है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से आपको जो अच्छे से आता है आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता आपको। पाई की वैल्यू दोस्तों 22/7 लेते हैं अगर नहीं दिया है तो। क्वेश्चन में अगर बोला है 3.14 लेने के लिए तो आप 3.14 वैल्यू ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब पेपर में आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सेक्शन ए है दोस्तों ये, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे पहले क्वेश्चन में दोस्तों आपको पॉइंट्स दे रखे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो, ठीक है, और आपको ज़ीरो बताना है कि इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कौन कौन से होंगे। सेकंड आप देख लीजिए के की वैल्यू आपको बतानी है। थर्ड में बताना है आपको कौन सा ट्रू नहीं है, सर्कल वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। फोर्थ में दोस्तों एपी वाला क्वेश्चन है, आपको कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू निकालनी है। फिफ्थ आप देख लीजिए दोस्तों हाइट आपको निकालनी है कोन की। सिक्स्थ में दोस्तों आपको जो है टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है क्या आंसर आएगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। सेवेंथ दोस्तों आपको एंगल बताना है, एंगल पी ओ क्यू क्या है, कितने का है। ठीक है, एट्थ में दोस्तों आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, आपको ज़ीरोज़ दिए हुए हैं। फिर नाइन्थ में आपको अपर लिमिट बतानी है मीडियन क्लास की। टेंथ में दोस्तों आप देख लीजिए ट्रायंगल वाला और सर्कल वाला जो चैप्टर है उससे बेस्ड क्वेश्चन है। 11th में दोस्तों आपके रूट्स के जो नेचर है वो बताना है, इसके जो रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के वो क्या होंगे। 12th में आपको 3tan थीटा की वैल्यू बतानी है, थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। 13th में दोस्तों आपको TS से निकालना है हेमिस्फेयर का। 14th में प्रोबेबिलिटी है। 15th में दोस्तों डिस्टेंस फार्मूला आपको यूज़ करके इसको सॉल्व करना है 15th वाला। 16th में दोस्तों जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है किसी भी डेटा की उसको क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। 17th में दोस्तों रेशियो दे रखा है, आपको पॉइंट बताना है। 18th आपका प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। ठीक है, 19 और 20 मैंने आपको बताया था असर्शन रीज़न वाले हैं, तो असर्शन भी दिया है रीज़न भी दिया है, उस पर बेस्ड ऊपर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे ABCD। तो 19 और 20 में आपको इन चारों में से सही ऑप्शन बताना है। ये आपका दोस्तों सेक्शन ए था। फिर है सेक्शन बी जो जिसमें 5 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। तो क्वेश्चन 21 है जिसमें दोस्तों आपको HCF और LCM निकालना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में आपको HCF जो है 2 नंबर्स का दे रखा है इस फॉर्म में, आपको M की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 2 में से आपको एक करना है। 22 में दोस्तों दोनों जो है प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है, दोनों में से एक करना है। 23 में दोस्तों इनकी वैल्यू रख के एंगल्स की, और फिर आपको इवेल्युएट करना है इसका आंसर क्या आएगा। 24 में दोस्तों पॉइंट बताना है जो एक्स एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, फिर 25 में दोस्तों आपको शो करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, 2 नंबर का था। फिर है सेक्शन सी दोस्तों जिसमें 6 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है उसका ए पार्ट ये दोस्तों आपको प्रूव करना है, ट्रायंगल वाले चैप्टर से है। बी पार्ट भी दोस्तों ट्रायंगल वाले चैप्टर से है, ये इसमें आपको प्रूव करना है। फिर 27 है दोस्तों नंबर्स आपको फाइंड करना है, तो इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना है इसको। 28 आप देख लीजिए दोस्तों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। 29 आप देख लीजिए प्रूफ करना है। क्वेश्चन 30 है उसके ए और बी पार्ट है। ये जो आपका चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल
उसमें से ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 31, √3 को इरेशनल प्रूव करना है। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों हर बार आ जाता है 3 नंबर में, तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 3 या 2 नंबर में आ सकता है आसानी से। फिर है सेक्शन डी दोस्तों, जिसमें 4 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के। तो ए पार्ट में आपको या तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है या बी वाले पार्ट के इस क्वेश्चन को करना है। फिर 33 है दोस्तों, आपको प्रूफ करना है, ये जो दे रखा है शेप, इसमें जो जो आपको बोला है वो प्रूफ करना है। फिर 34 है दोस्तों, ये दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है उसका यूज़ करके आपको करना है। फिर 35 है दोस्तों, 2 टेबल्स हैं, पहले में या तो आप मीन और मीडियन निकाल लीजिए इस डेटा का, या दूसरे में आपको एक्स की वैल्यू और मीन एक्सपेंडिचर निकालना है इसमें से। ठीक है, ये आपका सेक्शन डी था दोस्तों। अब है सेक्शन ई, 3 केस स्टडी वाले क्वेश्चन होंगे, इसमें 4-4 नंबर के होंगे। तो क्वेश्चन 36 आप देख लीजिए, ये कुछ बातें लिखी हुई हैं, उन पे बेस्ड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट सेकेंड पार्ट 1 नंबर का है, थर्ड पार्ट में चॉइस है और 2 नंबर का है। 37 है दोस्तों, ये ट्राइंगल वाले चैप्टर से रिलेटेड है। पहला पार्ट वही, पहला दूसरा पार्ट एक नंबर का, थर्ड पार्ट में चॉइस है और 2 नंबर का है। फिर लास्ट क्वेश्चन है 38 दोस्तों, इसमें भी सेम पैटर्न है, पहले दूसरे क्वेश्चन 1 नंबर के, और थर्ड पार्ट है इसका वो 2 नंबर का है, और उसमें आपको चॉइस दी गई है। तो ये दोस्तों आपका पेपर था। आपका जो दोस्तों मैथ्स स्टैंडर्ड का जो पेपर होगा, कुछ क्वेश्चंस दोस्तों फिक्स होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। जैसे अगर मैंने आपको अभी बताया इरेशनल प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आ जाता है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल वाला जो उसमें से कुछ क्वेश्चन आना कन्फर्म है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आना कन्फर्म है। तो उसके जितने भी क्वेश्चन हैं आप बुक से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पेपर था, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद मैं आपको दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, कितने आपके किस तरह से आपकी मार्किंग होने वाली है, स्टेप वाइज मार्किंग कैसे होगी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी जो आपने 10th का सैम्पल पेपर देखा स्टैंडर्ड मैथ्स का, उसी के दोस्तों ये ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है। तो एक एक करके मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। आपने जो भी प्रैक्टिस की है उसको एक बार आप अपने सारे आंसर ज़रूर चेक कर लीजिए। ठीक है, तो पहले का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, -6,6 आपका पॉइंट होगा। सेकेंड का है ऑप्शन बी, -5। थर्ड का है डी। फोर्थ का ए है 7। फिफ्थ का बी है 20 सेंटीमीटर। सिक्स्थ का ए है 11/9। सेवेंथ का दोस्तों सी है 140 डिग्री। एट्थ का बी है। नाइन्थ का सी है 30। 10th का बी है। 11th का ए है। 12th का सी है दोस्तों। 13, 14 और 15 तीनों का बी है ऑप्शन। 16th का ए है। 17th का सी है। 18th का डी है। 19th का बी है दोस्तों, और 20 वाले का डी है। तो ये सारे आपके MCQ के आंसर थे। अब आता है सेक्शन बी, 2-2 नंबर के थे जिसमें क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे तो थर्ड कॉलम आपको दिख रहा है 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 4 बार लिखा है, यानी कि स्टेप वाइज आपकी मार्किंग है। अगर आपका पूरा आंसर ठीक है तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन मान लो आपने लास्ट वाला जो पार्ट है HCF गलत निकाला है, तो आपको ऊपर वाला आपने ठीक करा है तो आपको 1.5 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से आपकी स्टेप वाइज मार्किंग होगी हर एक स्टेप की। ठीक है, तो आप आंसर यहाँ पे सबके देखते चलिए। जो चॉइस वाले क्वेश्चन है ए और बी दोनों के यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, फिर 22 था ये। 23 में दोस्तों आपको वैल्यू पुट करनी थी बस, और इवेल्युएट करना था, उसका आंसर आप देख लीजिए। फिर 24 है दोस्तों। फिर 25। फिर आता है सेक्शन सी दोस्तों, इसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 26 में दोस्तों 2 पार्ट थे, दोनों के यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है, फिर 27 में दोस्तों आपको इक्वेशन बना के नंबर्स फाइंड करने थे, तो आप देख सकते हैं। फिर 28 है दोस्तों, ये आप देख लीजिए। 29 है। फिर 30 जो क्वेश्चन है उसमें भी 2 पार्ट थे, ए और बी, आपको कोई एक करना था। फिर 31 में आपको √3 को इरेशनल प्रूफ करना था, वो भी आप देख सकते हैं। फिर आता है सेक्शन डी दोस्तों, इसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे, तो यहाँ आप देख सकते हैं। ये ए पार्ट में आपको दोस्तों ग्राफ बनाना है, फिर सोल्यूशन निकालना है। फिर ये आपका दोस्तों उसका बी पार्ट था। फिर ये क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से स्टेप वाइज मार्किंग है। 34 में जैसे आप देख सकते हैं 1 नंबर फिगर का है, तो अगर आपने फिगर ही नहीं बनाया तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे, चाहे आपका आंसर गलत सही भी हो। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने फिगर बनाया है, बाकी चीज़ें गलत करी है, तो फिगर के नंबर आपको मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों मैथ्स का पेपर जब भी आप सॉल्व करें स्टेप वाइज सॉल्व करें। ठीक है, हर एक स्टेप को लिखिए। ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी कर रहे हैं उनको लिख के दिखा दीजिए। ठीक है, और अगर आपको मान लो इक्वेशन आपसे बन नहीं रही है
आपको फॉर्मूला पता है मान लो, तो फॉर्मूला भी लिख दीजिए आप और उसमें वैल्यू पुट करने की कोशिश कीजिए, उसके भी नंबर होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला अगर आपने लिखा है, वैल्यू उसमें सही सही डाल दी हैं, तो आपको उसके स्टेप वाइज नंबर मिल जाते हैं। फिर 35 है दोस्तों, मीन और मीडियन निकालना था। फिर इसका जो बी पार्ट है उसमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी और मीन निकालना था। फिर आता है सेक्शन ई दोस्तों, जिसमें केस स्टडी वाले क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे आप सबके आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। फिर 37 दोस्तों, इसमें भी वही केस स्टडी वाला था, 3 क्वेश्चन थे, थर्ड वाले में चॉइस थी, तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 38, उसके यहाँ पे भी आप आंसर देख सकते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों आपकी ऑफिशियल मार्किंग स्कीम थी। तो मैंने आपको सैम्पल पेपर भी दिखा दिया और उसकी जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है वो भी दिखा दी। तो इसी तरीके से दोस्तों बाकी जो सब्जेक्ट्स आपके बच रहे हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, इन सब के जो है सैम्पल पेपर और मार्किंग स्कीम मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में लाने वाला हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी जो है सैम्पल पेपर मिल सके और वो प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है दोस्तों, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर आपका सिलेबस हो गया है, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है दोस्तों। 15 फ़रवरी से आपके एग्ज़ाम है इंग्लिश का, तो अभी दोस्तों 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।